प्रश्न नंबर 24 कंप्लीट हो गया। दो खंड आएगा। एक खंड में आपको संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है और एक में श्लोक का। श्लोक में जब आप संदर्भ लिखेंगे तो थोड़ा सा केवल परिवर्तन होगा। वहां पर प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड या प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश और इसमें जो है प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित, क्यों लिखना लिखना है। उसके बाद में अनुवाद हेडिंग डाल करके अनुवाद लिखना है। और अगला प्रश्न तुम्हारा आता है इसी में 24 में तीसरा भाग गा खंड। अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। और ये प्रश्न तुम्हारा होगा 2 नंबर का। हमने पिछले दिन बताया था संस्कृत के जो श्लोक के पाठ हैं कहीं से आप क्रमानुसार एक ही पाठ से 2 श्लोक याद कर लीजिए, क्योंकि अगर पेपर में जो आएगा 2 श्लोक एक ही पाठ से दोनों आ ही नहीं सकता। समझ आया? तो एक अगर इसमें आ जाता है, पेपर में आ जाता है, तो एक तुम्हारा लिखने के लिए खाली रहेगा और आप इसको लिख करके संस्कृत श्लोक लिखने का तरीका महत्वपूर्ण बात जानिए। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे 24 और गा। उसका क्या लिखेंगे? गा संख्या लिखने के बाद में गा खंड जरूर लिखेंगे। उसी के बाद में फिर आप श्लोक लिखने जा रहे हैं तो यहां पर लिखिए हेडिंग श्लोक। श्लोक में ध्यान रखना है एक लाइन में जितना शब्द लिखा है वो एक ही लाइन में लिखा जाए। बहुत लोगों ने टेस्ट में गलती किया था। श्लोक 2 लाइन का है वो 5 लाइन में 6 लाइन में लिखे हुए 4 लाइन में आपने लिख दिया। जितने लाइन में जितने शब्द लिखे गए हैं उतना ही शब्द लिखोगे। हिंदी के चिन्हों का प्रयोग कदापि न भूलें। जो विसर्ग का चिन्ह होता है, ऊपर जो अंग की बिंदी का चिन्ह होता है, कामा का चिन्ह होता है, पूर्ण विराम का चिन्ह होता है, इन सब चिन्हों को विशेष रूप से याद रखना है, तैयार रखना है। इसके लिए तरीका आपको क्या करना है, जो श्लोक आपने याद किया है, तैयार किया है, 2-3 बार रफ कॉपी पर लिख करके किताब से जांच कर लीजिए कि कहीं उसे गलती तो नहीं हो रही है, कोई बिंदु छूट रहा है, कोई विराम कोई चिन्ह छूट रहा है तो काम गलत हो सकता है। इसलिए उसमें 2 ही लाइन पर 2 नंबर मिलना है, सरल से सरल, तो उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये हो गया गा खंड। और घा खंड में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। प्रारंभ से 3 पाठ अगर तैयार कर लेते हैं, 9वां पाठ तैयार कर लेते हैं तो संस्कृत के प्रश्नों का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। केवल 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है, संस्कृत में लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, उसके बाद में कौन सा लिख रहे हैं खंड लिखेंगे, उसके आगे उसका उत्तर लिखेंगे, प्रश्न नहीं उतारना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर आता है 25। अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादन को देते हुए पत्र। प्रश्न नंबर 25 क्या है? पत्र लेखन। तो प्रश्नोत्तर संख्या 25 डालेंगे। उसके बाद में आप पत्र लिखेंगे। इसमें अथवा करके 2 ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जैसे लिखा, आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी करके कर आगे की शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके हम उसके पत्र द्वारा समझाइए। गाइड में जो 4-5 तरीके दिए हैं, 4-5 प्रकार का लेटर जो लिखने का जो तरीका दिया गया है, हमने एक दिन पढ़ाया भी था, उसको आप समझ करके रिवीजन करके तैयार कर लेगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर आता है 26। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ तो 7 नंबर दर्शाया गया है। पिछले बार ये प्रश्न 10 नंबर का था। यहाँ इस बार जो इन्होंने मॉडल पेपर बनाया है विद्या वालों ने, तो यहाँ पर तो इन्होंने दर्शाया है 7 नंबर का होगा, लेकिन पिछली बार 10 नंबर का था। ऐसा भी हो सकता है कि 10 नंबर का ही आए, कोई कंफर्म नहीं है। ठीक, अब इसमें 5 ऑप्शन दिए गए होते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पर दिया है आजादी का अमृत महोत्सव, विज्ञान वरदान यात्रा, वन महोत्सव, योग शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कोई भी एक निबंध लिखना है। और निबंध आपको परीक्षा में कब लिखना है? सबसे अंतिम प्रश्न आपका यह होना चाहिए। निबंध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें ये जानना जरूरी है।
गाइड में या बुक में किताब में जो हेडिंग दी गई है ये आवश्यक नहीं है कि वही हेडिंग लिखा जाए। विज्ञान पर निबंध आ गया, अपने मन से आप विज्ञान से संबंधित हेडिंग बनाते जाइए, लिखते जाइए। सबसे बाद में लिखना है, जो समय बचा है उसका पूरा पूरा सदुपयोग कर देना है। 5 पेज 6 पेज 8 पेज 10 पेज जितना हो जाए काफी जमा होने तक लिखते रहिए। हेडिंग बनाइए, 4 5 10 वाक्य लिखिए, फिर हेडिंग बनाइए, फिर लिखिए। 4 5 6 बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे विज्ञान पर क्वेश्चन हर बार लगभग आता है। परोपकार हो गया, स्वदेश प्रेम हो गया, 26 जनवरी 15 अगस्त हो गया, आतंकवाद हो गया, मोबाइल इंटरनेट हो गया, ये सब महत्वपूर्ण। प्रदूषण हो गया, वनों से लाभ हो गया, मानव जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है ये हो गया। कोई मेरा एक प्रिय कवि, इसके बारे में हो गया। तो जो कभी आपने पढ़ा है इसी में से जो बढ़िया तैयार है उसका पूरा लिखा हो। तो निबंध जितनी ज्यादा हेडिंग बनाओगे उतना ज्यादा नंबर पाओगे। लिखना ऐसा नहीं कि आप एक पेज में एक हेडिंग आपने बनाया और पूरा पेज लिखते गए ना, ये अच्छी बात नहीं है। आप हेडिंग एक बनाइए, 10 वाक्य 12 वाक्य अधिकतम लिखिए, उसके बाद फिर से हेडिंग लिखिए। जितनी ज्यादा हेडिंग आप देंगे कापी में लिखेंगे उतने ज्यादा नंबर मिलने के चांस होते हैं। इसके बाद में अंतिम प्रश्न नंबर 27, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं एक खंड के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो खंड रहेगा उसमें 2 क्वेश्चन होंगे और दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा। आपके कोर्स में जो निर्धारित है वो है ज्योति जवाहर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय, उनके जीवन का आदर्श, उनके सिद्धांत, उनकी विशेषताएं केवल 2 पन्ने में है गाइड में, और हमने 2-3 दिन पढ़ा है, लेकिन एक दिन रिवीजन इसका कराएंगे। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 खंड रहेगा, एक पेज में दोनों लिख देना। 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, 1 पेज से ज्यादा आपको नहीं लिखने की आवश्यकता है। सबसे अंत में आपको निबंध लिखना है और पूरा का पूरा लिखना है, पूरा समय का उपयोग कर लेना है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 21 से लेकर के प्रश्न नंबर 27 तक किस प्रकार से आपको लिखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, रेखांकित करना, इनवर्टेड कामा लगाना, अच्छी काफी दिखाने के लिए, दिखने के लिए आपको 2-3 कलर की हेडिंग का प्रयोग करना, ये इन सब बातों का ध्यान आपको रखते हुए फिर इस प्रकार से लिखना है। दूसरी बात, परीक्षा में यह प्रयास होना चाहिए कि कापी में काटपीट ना हो। जब ज्यादा आप काटपीट करने लगते हैं तो कापी चेक करने वाले का मूड खराब हो जाता है, तो आपका नंबर काटना शुरू कर देता है। तो यह प्रयास होना चाहिए कि काटपीट ना करें। यह प्रयास होना चाहिए कि बिल्कुल साफ सुथरा अक्षर, अच्छी राइटिंग दिखाई पड़े, आपने अच्छे ढंग से हेडिंग का प्रयोग करना है। और हमने बताया था जैसे कापी मिलती है आपको, तो सबसे पहले एक पटरी या 2 इंच है, आप इधर से पारिए, यहाँ किनारे पार दीजिए, फिर यहाँ पार दीजिए पूरी कापी में। पेपर बंटने से पहले आप 15-20 मिनट पहले आप परीक्षा कक्ष में, परीक्षा भवन में आप पहुंच जाए जहां आपकी परीक्षा होनी है। और पेपर जैसे घंटी, जो समय निर्धारित है, जितने बजे से जैसे घंटी लगेगी आपको पेपर मिलेगा, उससे कम 20 मिनट पहले आपको कापी मिल जाती है। कापी पर वो पटरी से पूरे कापी में वो लकीर पार करके ऊपर का जो डाटा भरना है आपको, रोल नंबर, 8 विषय, जितनी भी चीजें हैं सब काला बना रहता है, वो सब भर करके बिल्कुल कंप्लीट कर दिए। जैसे पेपर मिले, पेपर मिलने के बाद में सब आपको पता है क्या क्या आना है, जो आपको लिखना है। समय बर्बाद ना करिए, तुरंत लिखने का कार्य प्रारंभ कर दीजिए। एक सेकंड का, 1 मिनट का समय अत्यंत कीमती होता है। अभी हम एक दिन जो है आप लोगों से बोर्ड परीक्षा का मॉडल भी